शेयर मार्केट में आप कंपनी देखने जाओगे तो हजारों पड़ी हुई है, लेकिन जिस कंपनी में आपने अपने 100 रुपए 120 रुपए दिए है ना, आप उस कंपनी को 100% जाकर उसका प्राइस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है ये देखोगे। और ये जो साइंस है, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता जब तक वो खुद करता नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात होती है ना कि सही अमाउंट क्या है, सही टाइम क्या है, उसका यही सबसे बड़ा आंसर है कि जब तक आपने अपने पास का पैसा उसमें घटते बढ़ते देखा नहीं, तब तक आपको कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमाना कैसे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता, मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, है क्या मतलब उसके में क्या कैटेगरीज है कि आपको जानना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम और सबसे सही अमाउंट। सिर्फ दो पर्सपेक्ट पे बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए है या मेरे पास तो सिर्फ 500 है, तो मैं शेयर मार्केट को क्या समझूं। अब क्यों शेयर मार्केट जरूरी है मैं ये वीडियो में तो नहीं बता सकता, और वो एक अलग ही टॉपिक है और उसको सीखना है नहीं सीखना है। आप यहाँ आए हो तो ऑब्वियसली माइंड बना के ही आए हो कि शेयर मार्केट में एज अ बिगिनर मुझे कौन सा सही टाइम और कौन सा सही अमाउंट लेकर जाना चाहिए। तो मैं उसके अंदर आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मुझे कितना रिफंड मिला है और कितना अमाउंट मैंने एज अ डिविडेंड मुझे मिलता है और कितने प्रॉफिट में या कितने लॉस में हूँ, जो भी है मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मैं डायरेक्ट अपने एंजल बुकिंग के एप्लीकेशन में आ गया हूँ, जो कि अभी एंजल 1 के नाम से फेमस है। अभी देखो मैं आपको पोर्टफोलियो में जाता हूँ, और पोर्टफोलियो में नहीं, एक्चुअली मैं आपको इसमें वॉच लिस्ट में ही दिखाता हूँ। देखो जब आप ये वॉच लिस्ट में अलग अलग शेयर्स देखते हो, अभी ये सब शेयर्स मैंने देखे हैं, अलग अलग कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, डीबी रियल्टी, टाटा पावर, CDSL, विप्रो और ये IOC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीडीलाइट, बजाज फाइनेंस, ये सब को मैं देख रहा हूँ। अब इनके देखने में मैं रोज़ आके मेरा प्राइस नहीं देखने वाला हूँ, बट जो मैंने परचेज़ किए मैं वो ज़रूर देखूँगा कि उसका प्राइस कम ज़्यादा। अभी देखो यहाँ मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू आप देख रहे हो 63,190, ये मेरा टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मेरा करंट वैल्यू कितना है 66,151। अब आप देखोगे कि आज का, क्योंकि आज देखो आज 2 मई 2022 है, और अभी भी ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर सिचुएशन था और उसके बाद में पेट्रोल प्राइसेस की वजह से अभी तक, ये देखो मैं पेज रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, अभी तक ऐसा हुआ था कि मार्केट अपना डाउन साइड में ही चल रहा था। बीच में थोड़ा सा प्लस हुआ, फिर से डाउन हो गया। ये देखो आप ये भी यहाँ मॉनिटर कर सकते हो। आप निफ्टी में यहाँ डायरेक्ट क्लिक करोगे तो निफ्टी का देखो क्या सिचुएशन है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हो ना, ये देखो ये निफ्टी का ग्राफ है। अब निफ्टी को अगर पास्ट 3 मंथ में देखोगे तो ये देखो ये निफ्टी सिर्फ फ्लक्चुएट हो रहा है। 6 मंथ में देखोगे तो ये डाउन ही गया है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक बार न्यू ईयर के टाइम पे जनवरी में मार्केट उठा था, उसके बाद में मार्केट ये वॉर, पेट्रोल प्राइसेस, इन सब की वजह से डाउन ही जा रहा है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्या जा रहा है, प्लस माइनस, ये आप कैसे समझ सकते हो जब आप पैसा अपना खुद का इन्वेस्ट करोगे। अभी देखो मेरे पास फंड में बैलेंस अभी यहाँ 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मेरे पूरे परचेस कर लिए और जो बचे थे वो अकाउंट में विड्रॉ कर लिए। अब यहाँ जो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू है, अभी आप देखिए, अभी आपको दिखाया थोड़ा टाइम पहले कि आज का डे का PNL, ये देखो डे G/L, ये राइट कॉर्नर में टॉप में -892। आज का मेरा इतना माइनस हो, क्योंकि अमाउंट बड़ा है इसके लिए उसका परसेंटेज है, लेकिन मार्केट डाउन है इसके लिए मार्केट प्लस रहता है तो इतना पॉजिटिव भी रहता है। मतलब मैं एक एक्सपेक्टेशन बोलूँ आपको, तो आप अगर समझ लो कि 60,000 आप लगा रहे हो ना, तो मिनिमम 70,000 वो 1 साल के अंदर हो जाएगा, अगर एकदम नॉर्मल मार्केट है तो भी। अभी ये आप देखोगे यहाँ स्टेट बैंक का मैंने सिर्फ 4 शेयर ही खरीदा है, क्वांटिटी 4। अब इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? कुछ भी नहीं। बट लेकिन मेरा जो टोटल अमाउंट 453 का जो मैंने खरीदा था, अभी 491 है। तो मार्केट आज भले से माइनस है, लेकिन पहले के प्राइस से तो प्लस है, इसके लिए मेरा प्लस 8.16% है। अब टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स को मैंने तब ख़रीदा था जब वो इतना फेमस नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के उनके लॉन्च का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो तब वो 310 रुपये का था। आज टाटा मोटर्स माइनस में चल रहा है, कितना है 432 रुपया, पर 432 रुपये में भी मैं प्रॉफिट में हूँ ना, क्योंकि मैंने तो 310 में ख़रीदा था, इसके लिए मैं प्रॉफिट में हूँ। अब विप्रो मैंने जब ख़रीदा उस टाइम पे विप्रो का क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ था, और विप्रो भी मतलब
उस टाइम पे भी हाई पे ही था, लेकिन मैंने उस टाइम पे ख़रीद लिया। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले से जो आईटी सेक्टर के लिए न्यूज़ आई है, उससे विप्रो ज़्यादा अफेक्ट हो गया है, इसलिए विप्रो का प्राइस आ रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि उसका फ्यूचर क्या है। विप्रो का आप अगर शेयर देखोगे तो विप्रो एक बहुत लंबी जर्नी तय किया है, और जो आज विप्रो आज इतना ऊपर है, ठीक है। तो अभी कैसा है कि आज के टाइम पे उसका प्राइस कम है, मतलब मेरा तो लॉस दिखा रहा है पोर्टफोलियो में, लेकिन अभी के टाइम पे जो परचेस कर लेगा उसका कितना प्रॉफिट है, क्योंकि उसका प्राइस जो मार्केट में चलना चाहिए वो उससे भी कम है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि और क्या क्या एस्पेक्ट है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के। शेयर मार्केट का एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि मैं जब पैसा कमा लूंगा, जब मेरे पास में 50,000 हो जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या मैं शेयर मार्केट को, जो मैंने पैसे को लेकर बात बताई है, या तो आपने सुना होगा कि अगर मैं सीखूंगा नहीं मार्केट का एंट्री टाइम क्या है, एग्जिट टाइम क्या है, स्टॉप लॉस क्या होता है, मार्केट हाउस में अलग अलग शेयर कितने लॉट में परचेस कर सकते हैं, कौन सी कंपनी का कब डिविडेंड आता है, और अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, उसमें निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होंगे जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की या शेयर मार्केट में उतरने की कोशिश करोगे। तो मेरा आपको एक पर्सनल ये है कि देखो, एक एग्जांपल है कि पानी के अंदर जब तक हम लोग उतरते नहीं है, कभी उसका सही गहराई हमको पता नहीं चलती है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने एक साल, कम से कम एक साल कंटिन्यूअस सीखा शेयर मार्केट को, एक बुक पे, एक पेन पे लेके सीखा मैंने। उसके हर एक जैसे टर्मिनोलॉजी, एक डेफिनेशन वाइज मैंने समझने की कोशिश की और सब चीजें समझी कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या, उसके जो गेन्स होते हैं वो कौन से अलग अलग टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं, और मुझे अगर शेयर मार्केट में अलग अलग शेयर्स परचेस करने हैं तो मैं कितने अमाउंट के कर सकता हूं, और अगर मैं ज्यादा करता हूं तो मुझे कितने के टैक्स देने पड़ेंगे, और शेयर स्प्लिट क्या होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, फ्रीज के देखे, कुछ पेड करके देखे, लेकिन सबसे सही, और मैं सच बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था वो था खुद करके, खुद शेयर मार्केट को उसमें उतर के। तो 10,000 नहीं है, 50,000 नहीं है, लोग तो इतना बड़ा बड़ा, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूँ, इसने मुझे बोला मैंने 50,000 का प्रॉफिट किया, मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया, मेरे पास तो है ही 1,000 रुपए, तो मैं इसमें क्या करूंगा। तो देखो, सबसे पहला मार्केट का और एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और किसी भी चीज का, कि सबसे पहले लर्न, उसके बाद में अर्न। पहले हमको उसको सीखना होगा, फिर उससे कैसे कमा सकते हैं वो चीज समझ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे पहले पैसा ही कमाने की भूख है, तो फिर 100% लॉसेस होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के होते हैं। मैं एंड कंक्लूजन सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मार्केट को सीखने के लिए मार्केट में उतरना ही एकमात्र उपाय है। आप मार्केट में अपना नया डीमेट अकाउंट लॉग इन करते हो, अपने अकाउंट में 1,000 रुपया सिर्फ फंड में ऐड कर देते हो, ठीक है। अब ये आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको कोई भी कंपनी एक सेलेक्ट करनी है। आप समझ लो स्टेट बैंक को खरीदते हो, स्टेट बैंक का आज प्राइस समझ लो 150 रुपए है, तो अब मुझे 5,000 खरीदने शेयर, ऐसा नहीं है, एक शेयर खरीदो, एक आईसीआईसीआई बैंक खरीद लो, एक टाटा मोटर्स खरीद लो, एक टाटा केमिकल्स खरीद लो। 1,000 रुपए है ना आपके पास में, 100 रुपए, 150 रुपए के लिए अलग अलग, और एक दो आपको मन करेगा तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप कोई एक छोटी कंपनी के भी शेयर खरीद के रख लो, जो कि नामचीन नहीं है, जिसके में पैसा जाने का भी डर हो सकता है या ज्यादा बढ़ने का ग्रोथ हो सकता है। तो आप इसमें क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। अब पहले तो शेयर मार्केट को समझना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया तो कैसे करूंगा, ऐसा नहीं है। अब बेसिक आपको पता है ना कि कौन सी कंपनी के शेयर सस्ते मिल रहे हैं। जब आपके अकाउंट में 1,000 रुपए है ना, तो आप क्या करते हो, उसमें से शेयर ऐड करते हो अपने पोर्टफोलियो में और उसको परचेस करते हो। जब आप ये कर लेते हो ना, तो इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर आ जाते हैं, ना कि आपके वॉच लिस्ट में रहते हैं, ना कि ओवरऑल शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आप कंपनी देखने जाओगे तो हजारों पड़ी हुई है, लेकिन जिस कंपनी में आपने अपने 100 रुपए 120 रुपए दिए है ना, आप उस कंपनी को 100% जाकर उसका प्राइस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है ये देखोगे। और ये जो साइंस है, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता जब तक वो खुद करता नहीं है, ठीक है।
तो सबसे बड़ी जो बात होती है ना कि सही अमाउंट क्या है, सही टाइम क्या है, उसका यही सबसे बड़ा आंसर है कि जब तक आपने अपने पास का पैसा उसमें घटते बढ़ते देखा नहीं, तब तक आपको कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमाना कैसे है। ठीक है, क्योंकि एक दिन आपके उसमें 50,000 रुपए आएगा, आप डायरेक्ट मार्केट में जाओगे, कुछ भी खरीद लोगे, फिर आपको लॉस हो गया, फिर आप मार्केट में दोबारा रिटर्न एंटर नहीं करोगे। प्रॉफिट हो गया तो आप अलते भलते कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लोगे और फिर बोलोगे कि अब तो मुझे लॉस हो गया, अब मैं रिटर्न नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए गलत मिसकंसेप्शन पालना ही क्यों। आप 1000 रुपए से स्टार्ट करो, 500 रुपए से स्टार्ट करो, 2-3 जितना हो सकता है पैसे छोटे छोटे शेयर में लगाओ, बाद में पैसा आएगा। एक बड़ी कंपनी के शेयर ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीडीलाइट है, और अलग अलग कंपनी से आप किसमें भी आप देखो, जो शेयर है ना वो आप खरीदते हो ना तो उसके अंदर आपका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो उससे आपको समझ में आता है हो रहा है कुछ तो हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो। और जब प्लस माइनस होता है ना तो आप उसको समझते हो। अब प्राइस से कैसे समझोगे, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो, जब भी कोई कंपनी का प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। अगर वो पॉइंट में है तो मार्केट क्या मूव से डिपेंड करता है, मैंने जहां तक समझा है। लेकिन अगर कोई कंपनी का 3%, 4%, 5% अप या डाउन हो रहा है ना तो कुछ तो कंपनी में डील चल रही है, कुछ तो कंपनी में बात चल रही है। कंपनी का या तो कोई क्वार्टर का रिजल्ट आया है या कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। जो बिहेवियर है मार्केट का वो प्लस माइनस जो हो रहा है उसके साथ में को रिलेट करके समझना ही शेयर मार्केट है, बाकी कुछ नहीं है। कंपनी का आप जो एस्पेक्ट से समझना चाहते हो, देखो कंपनी को दो, कंपनी की हिस्ट्री से भी कंपनी को समझते हैं और कंपनी के फ्यूचर से भी। आप उसके पास्ट में जाके कंपनी अब तक कैसा परफॉर्म की है ये थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको पता है कि अभी टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स का अगर 2021 के पहले देखोगे तो वो डाउन नीचे ही चल रहा था, उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, सिर्फ नीचे ही नीचे था। लेकिन 21 के बाद से अब जो टाटा मोटर्स जब उन्होंने ऐसा किया कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला, तो आपने उसके अंदर देखा उसके शेयर प्राइसेस बढ़ते ही है। हाँ, अब ये बात अलग है कि अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, सिचुएशन था, और मार्केट में अलग अलग पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इसके वजह से मार्केट में ऐसा सिचुएशन आया कि अभी पैसा कम हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मार्केट कभी भी ऐसा मूव नहीं होता है कि पॉजिटिविटी माहौल में आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। हाँ, ये है कि मार्केट क्या चल रहा है ये आपको शेयर प्राइस से 100% समझ में आएगा। तो मेरा सिर्फ एक ही है आपसे कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो आपको आज के आज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कोई भी एप्लीकेशन। मेरा ऐसा है, मैं एंजल ब्रोकिंग यूज करता हूँ, आप एंजल वन और आप काइट, मैं 2 एप्लीकेशन यूज करता हूँ। आपने जैसा कि मेरे पोर्टफोलियो में देख चुका है ऑलरेडी। काइट का इंटरफेस थोड़ा ज्यादा बेटर है, काइट आप कर लो 300 रुपया, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आई थिंक सो और भी नेग्लेक्ट हो गए हैं या कम हो गए, आई डोंट नो। बट आप खुद से इन्वेस्ट करो, खुद के पैसे कम ज्यादा कैसे होते हैं देखो। और कुछ भी आपके मन में डाउट है कि जो मैंने मिस कर दिया आपको, इस टॉपिक के पीछे मैं कैसे समझूंगा या कहाँ ढूंढूंगा, आप कमेंट करो, मैं उसके अंदर रिप्लाई करूंगा। और पर्सनली आपको अगर और ज्यादा टिप्स या सजेशन चाहिए तो आपको पता है अभियत फरोल का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। आप मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, मैं हर जगह पे अवेलेबल हूँ आपके साथ में, आपका दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय।